शीतल जी, आप तो दौरा करके लौटे, तो आपको ग्राउंड की फील क्या नजर आई? देखिए, जब मैं यहाँ से गया था तो जिन लोगों से बात हुई थी और जो पुराने आंकड़े थे उसके आधार पर ये समझ में आता था कि इस बार कांग्रेस की बारी है। और वहाँ हर बार ऐसा होता है कि सरकार बदल जाया करती है, तो इस बार न बदलने की क्या वजह हो सकती है। बाय इलेक्शन का पिछला अभी कुछ ही महीनों पहले का एक नतीजा भी था, पिछले साल का ही साल के आखिर का। और वो नतीजा बहुत जबरदस्त है कि 4 सीटों पर चुनाव हुआ, 1 लोकसभा, 3 विधानसभा, 4 की चारों बीजेपी हार गई। और मंडी लोकसभा का हारना तो वो तो बहुत ही बड़ी बात थी कि 4 लाख वोट से वो जीती थी 19 में, और 21 के लास्ट में उसको 7-8 हजार वोट से हार गई थी। तो ये सब आंकड़े मिलके तो आपको यहाँ से कंफ्यूज करते थे कि आप जब वहां जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल होगा कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोर से होगी, होने की सारी वजहें हैं। क्योंकि ह्यूमन इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश एक अच्छे स्टेट्स में है हिंदुस्तान के। शिक्षा के क्षेत्र में केरल के बाद उसका नंबर है। बहुत शिक्षित लोग हैं और प्रॉस्परस एक स्टेट है। बहुत सारे लोग नौकरियों में हैं, सेना में बहुत सारे लोग हैं, मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी है, और खेती के तौर पर सेब का अच्छा काम है, और वहाँ का सेब एक अच्छा उत्पाद है, सारे देश में जाता है। तो लेकिन छोटा स्टेट है। तो ऐसे में बिल्कुल ऐसा समझ के मैं गया था वहाँ कि कांग्रेस जो है आराम से जीत रही होगी। लेकिन वहां जाने के बाद मैं अब ये नहीं कह सकता, बल्कि मैं नागेंद्र शर्मा जी की बात को इको करूंगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ही फोटो फिनिश वाला चुनाव है, बहुत ही फोटो फिनिश। और ऐसी परिस्थिति में उसकी वजह वही है जो बताई गई, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस सांगठनिक तौर पर बीजेपी से काफी कमजोर है, और उसमें भी इतना जो उसमें ग्रुप्स हैं, उनको सबको लग रहा है कि सरकार आ रही है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से और पुराने फार्मूले की वजह से कि एक बार एक सरकार होती है, अगली बार वो नहीं आती। तो उनमें मुख्यमंत्री पद के भी उनके यहाँ 2-3 प्रमुख दावेदार हैं, और ये दावेदारी अगर चुनाव में बहुत करीब से हार जीत हुई तो उसके बाद कठिनाई पैदा करेगी सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए तो निश्चित तौर पर। और कांग्रेस का जो नेतृत्व वहां इस समय संचालन कर रहा है, उसको लेके भी छोटी मोटी बातें ऐसी आई जो नहीं आती तो ठीक होता, लेकिन ऐसी बातें वहां आई। मेरे फील्ड सैंपल तो बड़े नेगेटिव थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से सारे एडवांटेज कांग्रेस के साथ हैं जो अदरवाइज होते हैं चुनाव में। माहौल उनके साथ है। जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम वाला सवाल है, ये केंद्रीय मुद्दा बना हुआ है, चूंकि कर्मचारियों की बड़ी संख्या है, फिर कर्मचारियों के परिवार हैं, वो सब मिलके, जब छोटा सा स्टेट है, 40 लाख से ज्यादा वोट पड़ता नहीं है, तो उसमें अगर कर्मचारी और उनके परिवारों को ले लिया जाए तो 9-10 लाख लोग हो जाते हैं, तो 1/4 लोग हो जाते हैं। बहुत सारे पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं सर्विस से, आर्मी वगैरह से रिटायर्ड लोग हैं, तो वो सब मिला के एक अच्छा कंपोजिशन बनता है जो एंटी इनकम्बेंसी को बहुत स्ट्रांग करते हैं वहां। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी ने निश्चित तौर पर पिछले बाय इलेक्शन के बाद अपनी स्थिति को बचाने के लिए बहुत काम किया है, और वो नजर आता है। मतलब वो जब लोगों से आप बात करते हैं तो आपको सैंपल्स में नजर आता है। तो ये एक चीज है कि अगर इस चुनाव को बीजेपी बचा लेती है तो ये मानना पड़ेगा कि भाई उनकी जो चुनाव मशीन है वो कमाल की है, और उनके सामने जो विपक्ष है जिस भी तरह से, जहाँ पे और खासकर कांग्रेस जहाँ है, जी। कांग्रेस लगातार अपने को कमजोर साबित कर रही है। लेकिन फिर भी मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है कि एडवांटेज कांग्रेस है, इसमें कोई शक नहीं है। शीतल अब जी, एक अब ये जरा मुझे बताइएगा कि जो यूपी के बाद दूसरा चुनाव है जहां पे प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत अपनी झोंकी हुई और सिंगल वो एक तरीके से कैंपेन कर रही है पार्टी की तरफ से, जी जी। तो राहुल गांधी वहां नहीं गए हैं, तो क्या राहुल गांधी का नहीं जाना और प्रियंका का कैंपेन करना, इसका इसका इको आपको दिखाई पड़ता वहां पे स्टेट के अंदर? देखिए, राहुल गांधी तो कहीं नहीं गए हैं, राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने यात्रा का रूट भी ऐसा बनाया है कि जिसमें गुजरात भी नहीं पड़ रहा है, वो चुनाव से वो अपने को नहीं जोड़ रहे हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी ने पंजाब में भी हस्तक्षेप किया था, प्रियंका गांधी ने हिमाचल में भी हस्तक्षेप किया है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ी, और अगर हिमाचल में कुछ ऊंच नीच हुई तो ये प्रियंका गांधी के व्यक्तित्व पर ही जाएगी, क्योंकि वहां के सारे फैसले वही ले रही हैं, केंद्रीय प्रचारक वही हैं, उनको सभाओं में भीड़ भी मिल रही है, समर्थन भी मिल रहा है, जैसा उनको मिलता रहा है।
उत्तर भारत में, और उन अच्छा बोलती हैं, और कुल मिला के उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो एक अच्छा अप्रोच देती है। लेकिन बहुत सारी चीजें कांग्रेस की जो बीमारियां हैं वो ऐसी हैं कि जिनको आयरन आउट वो नहीं कर पाई हैं। गुटबाजी आयरन आउट नहीं है, वहां भी 10-12 लोग लड़ रहे हैं जो कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं माने हैं। तो ये सब दिक्कतें जो हैं, अगर उनको रोक देंगी तो फिर उनके लिए बहुत नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि पंजाब में उनके लिए गए फैसलों से जो हुआ हाल वो हमारे आपके सामने है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा स्टेक है। उस फैमिली में से प्रियंका बिल्कुल। गांधी ने जहां-जहां हस्तक्षेप किया है, और हिमाचल पूरी तरह से चुनाव और पार्टी सब उन्हीं के नियंत्रण में हो रहा है। तो देखते हैं उनकी और राजीव शुक्ला की जोड़ी क्या नतीजा लाती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।